Hello all. In our previous lectures, we did series R circuit, RL circuit, RLC circuit. Now we will do some numerical on these circuits that we have done in previous lectures. So I have already written some numericals that we are going to solve here. So first one numerical is written here. You can read it. It says a 50 Hertz alternating voltage of 150 volt. Whenever only voltage is written here, we have to assume that it is RMS voltage. ठीक है, अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज दी हुई है, ठीक है, तब तो ठीक है. इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की इक्वेशन दी हुई होती है कुछ इस तरीके से, I इक्वल्स टू आई एम समथिंग, कुछ इस तरीके से लिखी होती है. अगर वोल्टेज है तो V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी. फाइन. अगर सिर्फ वोल्टेज दे रखी है हमें, जैसे ये 150 वोल्ट, इसका मतलब है ये आरएमएस वैल्यू है. ठीक है, यहाँ तो मैंने लिख रखा है, क्वेश्चंस में हो सकता है, एग्जाम्स में या किसी और क्वेश्चंस में यहाँ लिखा ना हो आरएमएस. ठीक है, तब ये हमें अज्यूम करनी है ये क्या है, आरएमएस वोल्टेज. अगर इस तरीके से दे रखा है तो ठीक है. यहाँ पर मान लो ये देखी होती बी 150 साइन ओमेगा 150 साइन ओमेगा टी, यानी कि ये 150 क्या है, ये वी एम मैक्सिमम वैल्यू है. ठीक है, लेकिन यहाँ कुछ नहीं दिया तो ये हमारी क्या है, आरएमएस वैल्यू है. फाइन. तो ये दे रखा है हमें कि ये 150 वोल्ट है. हमने क्या किया, इसको इंडिपेंडेंटली अप्लाई किया है टू नंबर वन टू अ रजिस्टर, मतलब एक प्योर रजिस्टर सर्किट है जिसमें 10 ओम जिसका रेजिस्टेंस है. नंबर टू एक प्योर इंडक्टेंस सर्किट है जिसका इंडक्टेंस 0.2 हेनरी है. नंबर थ्री एक प्योर कैपेसिटेंस सर्किट है जिसका कैपेसिटेंस 50 माइक्रो फेरेड है. ठीक है, ऐसे तीन डिफरेंट सर्किट्स हैं जिसमें हमने ये 150 वोल्ट अप्लाई की है. तो क्या बोल रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस करंट. ठीक है, इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन फाइंड करना है इन ईच केस एंड ड्रॉ द फेजर डायग्राम इन ईच केस. और हर केस में फेजर डायग्राम बनाना है. फेजर डायग्राम मतलब वोल्टेज करंट का रिलेशन. फाइन. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं. तो सॉल्यूशन में नंबर वन क्या है, केस वन. केस वन क्या है मेरा, व्हेन वी हैव गिवन आर इक्वल्स टू 10 ओम. एक रेजिस्टिव सर्किट है, प्योर रेजिस्टिव सर्किट है एक तरीके से. यहाँ जहाँ वी दे रखा है कितना, 150 वोल्ट, मतलब ये क्या, वी आर एम एस. ठीक है, मेरे को पूछ रहा है इंस्टेंटेनियस ऑफ करंट आई की वैल्यू क्या होगी इफ 10 ओम इज द रेजिस्टेंस. फाइन. क्या कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक, जहाँ तक है ठीक है. क्या करना है मुझे, V जो वोल्टेज है इंस्टेंटेनियस, V इक्वल्स टू वी एम साइन ओमेगा टी, हमें पता है ये इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की वैल्यू. ठीक है, तो ये क्या है, वी एम क्या होता है, वी एम इक्वल्स टू √2 वी आर एम एस हम लिख सकते हैं. ठीक है ना, वी एम इक्वल्स टू √2 वी आर एम एस, या वी आर एम एस इक्वल टू वी एम बाई √2, जो फॉर्मूला हमें पता है. फाइन. यहाँ सॉल्व कर लो, क्या निकल के आएगा मेरा, √2 इंटू 150, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे आएगा ये 212.13 वोल्ट. ठीक है, कैलकुलेटर से एक बार आप चेक करके देख लेना. फाइन. मुझे वी एम पता लग गया, वी एम पता लग गया तो आई एम पता लग जाएगा. आई एम क्या होता है, आई एम इज वी एम बाय आर, क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है. तो कितना होगा, 212.13, आर इज 10, यानी कि 21.213 एम्पियर. ठीक है, ये हो गया. मुझे क्या लिखना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए मुझे आई एम चाहिए, जैसे वी था तो वी एम और ओमेगा टी, यानी कि अगर ओमेगा टी यहाँ पर कुछ अगर फेज डिफरेंस आएगा तो फेज डिफरेंस. ठीक है, तो क्योंकि प्योर रेजिस्टिव सर्किट है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, प्योर रेजिस्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 डिग्री. मतलब करंट एंड वोल्टेज दोनों क्या होंगे, सेम फेज में होंगे. ठीक है, मैंने निकाल लिया, आई एम निकाल लिया, फेज डिफरेंस निकाल लिया. तो मेरे को इंस्टेंटेनियस करंट वैल्यू क्या होगी, इंस्टेंटेनियस करंट
इंस्टेंटेनियस करंट क्या होगी, आई इक्वल टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाइन आई एम इज 21.213 साइन ओमेगा टी बिकॉज फाई इज 0, फेज डिफरेंस क्या है ये, फाई, ठीक है, फाई इज 0। हमें लगता है इस केस में किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, केस फर्स्ट में अब तक, ठीक है। अच्छा मुझे को क्या बनाना है, इसका फेजर डायग्राम भी बनाना है। तो फेजर डायग्राम क्या बनेगा, मुझे V में रेफरेंस ले लूँगा, वोल्टेज V, ठीक है, और क्योंकि रेजिस्टिव सर्किट है तो करंट भी क्या होगा, सेम फेज में होगा, क्योंकि फेज डिफरेंस क्या होगा, 0, ठीक है। तो ये इसका हो गया फेजर डायग्राम। फाइन, केस 2 पे आ जाते हैं। केस 2 क्या बोल रहा है, केस टू के लिए मुझे L दे रखा है कि इंडक्टेंस इज 0.2 हेनरी, मतलब सर्किट क्या है, प्योर इंडक्टिव सर्किट है। इस तरीके से L इज 0.2 हेनरी, V इज 50 वोल्ट, I वी नीड टू फाइंड एंड फेजर डायग्राम वी नीड टू फाइंड, ठीक है। अच्छा तो मुझे क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सबसे पहले एक्सएल फाइंड आउट करना पड़ेगा। एक्सएल इक्वल्स टू 2 पाई एफ एल, ठीक है, 2 इज 2, पाई इज 3.14, ठीक है, एंड एफ इज frequency, a frequency we have given, what we have given 50 hertz, then 50, okay, and L is 0.2। जब इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, तो क्या आएगा मेरा एक्सएल आएगा 62.82 ओम, ये 62.83 ओम, ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब मुझे क्या निकालना है, आई एम निकालना है। आई एम इज वी एम अपॉन एक्सएल, वी एम ऑलरेडी वी हैव कैलकुलेटेड, क्या निकल के आया था 212.13, ठीक है, 212.13 अपॉन एक्सएल वी हैव कैलकुलेटेड 62.83। सॉल्व करोगे इसको तो आई एम निकल के आएगा 3.37 एम्पियर। फाइन। अच्छा क्योंकि सर्किट क्या है, प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव के केस में फेज डिफरेंस क्या होगा, फेज डिफरेंस फॉर प्योर इंडक्टिव, प्योर इंडक्टिव सर्किट के लिए फेज डिफरेंस क्या होता है, डेट इज करंट क्या करता है, लैग करता है वोल्टेज से कितना, 90 डिग्री, यानी कि -90 डिग्री या फिर -π/2। फाइन, तो हमारा इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन क्या हो जाएगी, आई इक्वल्स टू आई एम साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है, ठीक है। यानी कि आई एम वी हैव कैलकुलेटेड, आई एम इज 3.37 साइन ओमेगा टी, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ, यानी 2 पाई एफ इज 50, 2 पाई यानी कि 100 पाई टी, इसको लिख सकते हैं 100 पाई टी -π/2, ठीक है। ये होगी इंस्टेंटेनियस करंट की इक्वेशन। सिमिलरली हम यहाँ पे भी इस तरीके से लिख सकते थे 21.213 साइन 100 पाई टी, ठीक है, क्योंकि हमें ओमेगा की वैल्यू निकाल सकते हैं, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ करके, यानी कि पाई को अलग कर दो, 2 × 50 यानी कि 100 पाई आ जाएगा ओमेगा इक्वल्स टू, ठीक है। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। अच्छा इसका हमें क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, फेजर डायग्राम अगर बनाओगी तो वोल्टेज को क्या करूँगा मैं, रेफरेंस वेक्टर मानूंगा V, एंड करंट इज लैगिंग बाय वोल्टेज, करंट इज लैगिंग टू वोल्टेज बाय π/2, दिस इज π/2 यानी कि 90 डिग्री, दिस इज I एंड दिस इज V, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया,
प्योर इंडक्टेंस के लिए फेजर डायग्राम। ठीक है, सिमिलरली केस 3 क्या है मेरे पास? केस 3 में मुझे सी दे रखा है, सी इज 50 माइक्रोफेरेड, दैट इज कैपेसिटेंस। ठीक है, तो मुझे क्या निकालना है? एक्स सी निकालना है। एक्स सी क्या होगा? 1/ओमेगा सी। तो 1/ओमेगा इक्वल टू 2πf इंटू सी इज 50 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, क्योंकि माइक्रो में था तो 10⁻⁻6 कर लिए। 2π और f की वैल्यू डालोगे और इनको सब सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 63.66 ओम। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा मेरे को निकाल लिया, एक्स ही निकाल लिया। मुझे अब क्या निकालना पड़ेगा? आई एम इज वी एम अपॉन एक्स सी। वी एम वी ऑलरेडी नो, दैट इज 212.13 एंड एक्स सी इज 63.66। इसको सॉल्व करोगे तब क्या निकल के आएगा मेरा? आई एम विल बी 3.33 एम्पियर। ठीक है, अच्छा अगर मैं फेज डिफरेंस की बात करूं, फेज डिफरेंस कितना आएगा? फेज डिफरेंस विल बी +π/2, क्योंकि कैपेसिटेंस के केस में क्या होता है मेरा फेज डिफरेंस? +π/2, मतलब करंट लीड्स द वोल्टेज बाय π/2। ठीक है, तो क्या करना है मुझे? सबसे पहले अब इसका क्या करना है? फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर सबसे पहले इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखनी है। इंस्टेंटेनियस वैल्यूज क्या होगी? आई इक्वल टू आई एम इज 3.33 साइन ओमेगा यानी कि 100πt प्लस π/2, ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हुई। अगर मैं इसका फेजर डायग्राम बनाऊंगा तो वोल्टेज को मैंने रेफरेंस वेक्टर लिए तो करंट क्या करेगा? आई जो है π/2 लीड करेगा वोल्टेज से। फाइन, ये हो गया मेरा केस 3, मतलब ये न्यूमेरिकल मैंने सॉल्व कर लिया। ठीक है, मेरे आई थिंक यू विल फाइंड इट इजी एंड कन्वीनियंट टू डू इट। नेक्स्ट न्यूमेरिकल मेरे पास है, ये एक न्यूमेरिकल है, ऑलमोस्ट सेम न्यूमेरिकल है। क्या बोला? अ वोल्टेज V इज गिवन, वी हैव गिवन इंस्टेंटेनियस ऑफ वैल्यू ऑफ वोल्टेज। वहाँ हमारा क्या था? आरएमएस वैल्यू दी थी, यहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी है, मतलब इक्वेशन दे रखी है। इज अप्लाइड टू रेजिस्टेंस ऑफ 20 ओम, एक रेजिस्टेंस को जिसको कि 20 ओम है उसको अप्लाई की गई है। सिमिलरली इंडक्टेंस है उस पर अप्लाई की गई है और कैपेसिटेंस है उस पर अप्लाई की गई है। कह रहा फाइंड इन ईच केस आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट एंड पावर फैक्टर। आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट निकालनी है, वहाँ इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल, वहाँ आरएमएस वैल्यू वोल्टेज दी थी और इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट निकालना था। यहाँ क्या गिवन है? इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दी हुई है और आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट पूछ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा पूछ रहा है पावर डेसिपिएटेड। फाइन, और फेजर डायग्राम बनाने का बोल रहा है कि कितनी पावर डेसिपेट हो रही है एंड फेजर डायग्राम बनाओ। फाइन, अच्छा तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, हमारे पास गिवन क्या है? अगर गिवन देखूँ मैं तो मेन जो दिया हुआ है इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज दिया है, यानी कि 141 साइन, ठीक है, 3140 प्लस π/3। हम जो वोल्टेज मानते हैं वो रेफरेंस वोल्टेज, ठीक है, वो वोल्टेज तो रेफरेंस किसको मानते हैं? फेजर डायग्राम में वोल्टेज को मानते हैं। और जहाँ का एंगल क्या होता है? 0 होता है, मतलब यहाँ, लेकिन हमें यहाँ पे कुछ π/3 एंगल दे रखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो बेस है, एक अगर ये बेस है, ठीक है, तो इससे ऑलरेडी मेरी वोल्टेज जो है वो π/3 आ गए, फेज डिफरेंस है उसमें। ठीक है, अगर ये टी एक्सिस है तो ये कितना है? ये क्या है? वोल्टेज π/3। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है हमें। नेक्स्ट क्या करना है? केस 1 लेंगे। केस 1 देखो, केस 1 में क्या है? वी हैव गिवन R इज 20 ओम। ठीक है, और क्या निकालना है मुझे? RMS वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, तो RMS वैल्यू निकालने के लिए पहले मेरे को क्या दिया हुआ है? गिवन दिया हुआ है VM ऑलरेडी गिवन है, कितना है? 141। VM कितना है? 141
वोल्ट इस इक्वेशन से निकाल लेंगे। ठीक है, तो आई एम क्या होगा, आई एम विल बी आर अपॉन वी एम अपॉन आर, यानी कि 141/20। ठीक है, किसी को प्रॉब्लम? इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 7.05 एम्पियर। एक चीज़ सॉल्व होगी, मुझे क्या निकालना है, मुझे इसकी आरएमएस निकालनी है। तो आई आर एम एस क्या होता है, वी एम बाय आई एम बाय √2। आई एम इज 7.05, √2 इज √2, एंड जब सॉल्व करोगे इसको तो ये आएगा 4.984। ठीक है, क्या आएगा, एम्पियर। अब क्या बोल रहा है कि इसका मुझे फेजर डायग्राम बनाओ। एक सबसे पहले कहने का आरएमएस वैल्यू ऑफ मैंने करंट निकाल दी, दूसरा कह रहा है पावर डेसिपेट निकालो। तो पावर डेसिपेट क्या होगी, पहले उसके लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, पावर डेसिपेट के लिए, मुझे पावर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। ठीक है, इन केस ऑफ रेजिस्टिव ये फॉर्मूला होता है। तो वी आर एम एस इज वी एम बाई √2, एंड आई आर एम एस तो हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4.984। तो वी एम इज 141/√2 इंटू 4.984। इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आएगा 497.024 वाट। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। अब क्या करना है, मुझे फेजर डायग्राम बनाना है। तो फेजर डायग्राम के लिए पहले तो मैंने बताया कि टी एक्सिस से बिना, ये अगर टी एक्सिस है तो इससे ऑलरेडी जो वोल्टेज है वो कितना है, π/3 लीड कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, वोल्टेज है। अच्छा, क्योंकि रेजिस्टिव है तो फेज डिफरेंस क्या होगा, 0 होगा, तो करंट भी क्या होगा, सेम ही होगा, सेम फेज में होगा। तो ये मेरी हो जाएगी फेजर डायग्राम ऑफ इन केस ऑफ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिव सर्किट। फाइन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, जब इंडक्टेंस हो 0.1 हेनरी। तो केस टू एल इज 0.1 हेनरी गिवन है। फाइन, मुझे क्या निकालना है, आई एम निकालना पड़ेगा पहले। आई आर एम एस निकालने के लिए आई एम क्या होगा, वी एम अपॉन एक्स एल इन केस ऑफ इंडक्टेंस। वी एम इज maximum voltage is 141 divided by XL is 2πfL और ओमेगा एल। ठीक है, तो ओमेगा कहाँ से निकलेगा, ओमेगा इज दिस, इस इक्वेशन में देखोगे तो ओमेगा इज 314। ठीक है, यानी कि इसको 141 एंड ओमेगा एल, 141 is omega is 314 and L is 0.1. When you solve it, you will find IM is 4.490 ampere. Then IRMS is IM by √2, यानी कि 4.490 √2, and it will come out 3.174 ampere. फाइन। ठीक है, दूसरा पूछ रहा था पावर डेसिपिएटेड। पावर डेसिपिएटेड इन केस ऑफ रेजिस्टेंस क्या करता है, पावर डेसिपिएट करता है। ठीक है ना, लेकिन इंडक्टेंस के केस में मेरी पावर इंडक्टेंस क्या करता है, इंडक्टेंस इज यूज टू स्टोर द एनर्जी। ठीक है, इंडक्टेंस के केस में क्या होगा, प्योर इंडक्टेंस के केस में पावर डेसिपिएटेड इज 0 अगर प्योर इंडक्टेंस की बात करें। ठीक है, तो सीधा आंसर 0, पावर डेसिपेट होगी नहीं।
ठीक है, अगर प्योर इंडक्टिव होगा दैट विल स्टोर दी एनर्जी, तो पावर डिसिपेट जीरो होगा सीधे। अब मुझे क्या बनाना है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम के लिए टी एक्सिस बनाओ, इससे वोल्टेज क्या थी, π/3 क्या थी मेरी, लीड कर रही थी वोल्टेज। और करंट क्या करता है प्योर इंडक्टेंस के केस में, 90 डिग्री लैग करता है, ये क्या होगा, करंट। ठीक है, अगर ये π/3 यानी कि कितनी है ये 60 डिग्री, तो ये कितना होगा 30 डिग्री, क्योंकि टोटल क्या आना चाहिए 90 डिग्री आना चाहिए। 30 डिग्री यानी कि π/6। ठीक है, तो ये आई और वी में रिलेशन हो गया, मतलब फेजर डायग्राम हो गया इन केस ऑफ प्योर इंडक्टेंस। ठीक है, नेक्स्ट केस 3 की बात करें। केस 3 में क्या, कैपेसिटेंस की वैल्यू हमें गिवन है, कैपेसिटेंस इज 100 माइक्रोफैरड। कैपेसिटेंस इज 100 माइक्रोफैरड। फाइन, क्या करना है मुझे, IRMS निकालना है, तो उसके लिए IM निकालना पड़ेगा। IM इज VM अपॉन XC। VM is already we know that 141, XC is 1 upon ओमेगा C। फाइन, तो क्या हो जाएगा 141 इंटू ओमेगा C, इसको और सॉल्व करो, 141 इंटू ओमेगा वी नो दैट इज 314, एंड C ऑलरेडी वी नो 100 इंटू 10⁻⁻6, क्योंकि माइक्रोफैरड में है तो इसको फैरड में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो निकल के आ जाएगा तुम्हारा IM आएगा 4.428 एम्पियर। तो अगर IRMS निकालेंगे तो क्या होगा, IM बाई रूट टू, IM इज 4.428 एंड √2, इसको सॉल्व करोगे तो IRMS तुम्हारा निकल के आ जाएगा 3.13 एम्पियर। फाइन, पावर क्या होगी यहाँ पे, पावर कैपेसिटर के केस में भी पावर डेसिपेट नहीं होगी, प्योर कैपेसिटर के केस में पावर डेसिपेट विल बी 0। ठीक है, अब मुझे क्या बनाना है, फेजर डायग्राम बनाना है। फेजर डायग्राम में सेम क्या होता था मेरा, एक रेफरेंस वेक्टर लो, टी लिया हमने, टी क्या है, इससे वोल्टेज क्या कर रहा है मेरा, π/3 क्या π/3 लीड कर रहा है। ठीक है, π/6, सॉरी ये π/6 है, गड़बड़ हो गया, π/6, यहाँ पे भी π/6 30 डिग्री लीड कर रहा था ना, एक बार चेक कर लेते हैं क्या था हमारा, नहीं π/3 था, π/3 60 डिग्री। ठीक है, π/3, ठीक है, यानी कि कितना होगा π/3 60 डिग्री। ठीक है, अच्छा यहाँ से अगर मैं देखूँगा तो मेरा करंट क्या करना चाहिए, 90 डिग्री लीड करना चाहिए, तो यहाँ से करंट में निकालूंगा तो ये आएगा 90 डिग्री, तो ये क्या आएगा करंट, ये वोल्टेज, ये 90 डिग्री, ये O। ठीक है, तो इस तरीके से मेरा फेजर डायग्राम बनेगा। फाइन, कुछ प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास एक और, क्या न्यूमेरिकल है, बोल रहा है कि अ वोल्टेज की इंस्टेंटेनियस वैल्यू दे रखी E इज अप्लाइड टू अ लोड हैविंग रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम, ठीक है, इन सीरीज विद इंडक्टेंस ऑफ 638 माइक्रो हेनरी। मतलब एक रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस है एक सर्किट में, उसमें हमने एक वोल्टेज दी E, मतलब RL सीरीज सर्किट है ये। ठीक है, अब पूछ रहा है उसके कुछ क्वेश्चंस पूछ रहा है कि ये कैलकुलेट करो। फाइन, तो कैसे करेंगे, RL सीरीज सर्किट बना लो, एक सॉल्यूशन अगर करना है तो क्या करना है, एक R एक L सीरीज सर्किट मैंने लिया। ठीक है, यहाँ पे V मेरे को क्या गिवन है, E मतलब कितना 200 sin 100πt। ठीक है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू, एंड R इज 200 ओम, L इज 638 माइक्रो हेनरी। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पर। ठीक है, क्या करना है मुझे,
सबसे पहले एस्टिमेट करना है एक्सप्रेशन फॉर करंट इन आई एम साइन, मतलब इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो इंस्टेंटेनियस ऑफ वैल्यू ऑफ मुझे वोल्टेज तो पता ही है। ठीक है, अब मुझे इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो मेरे को गिवन क्या क्या है, ई एम गिवन है। अगर ये ई है तो ई एम इज 200 वोल्ट हो गया। ठीक है, तो मेरे को अगर आर एम एस वैल्यू ऑफ वोल्टेज निकालूंगा तो वी आर एम एस अगर निकालूँ तो क्या आएगा, 200/√2, यानी कि कितना निकल के आएगा सॉल्व करके, ये 141.421 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया। इसके अलावा मुझे इससे मुझे ओमेगा पता लग जाएगा, ओमेगा कितना है 100। ठीक है, तो इसलिए फ्रिक्वेंसी कितनी होगी, फ्रिक्वेंसी ओमेगा इक्वल्स टू 2πf होता है, तो उससे फ्रिक्वेंसी निकाल लूँगा मैं, ये 50 हर्ट्ज आएगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। मुझे क्या निकालना है, एक्सएल अगर निकालूँ, एक्सएल क्या होगा, एक्सएल होगा 2π ओमेगा एल, ओमेगा का गिवन है, ओमेगा कितना 100, एल इज 638 इंटू 10⁻⁻6, -6 इसलिए क्योंकि माइक्रो फेरेड में है। ये मिली फेरेड में कर लो, मिली फेरेड में गिवन है। ठीक है, मिली फेरेड, तो ये 10⁻⁻3 आएगा इधर। ठीक है, फाइन। माइक्रो फेरेड कैपेसिटेंस गिवन होता है, मिली फेरेड में रहता है मोस्टली हमारा इंडक्टेंस। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा तुम्हारा 200.433 ओम। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अच्छा, फिर तो Z निकालूंगा, इम्पीडेंस क्या होता है R+j ठीक है, R मेरे को गिवन है, R कितना है 200 + j, XL इज 200.433। तो मुझे इम्पीडेंस का पता लग गया क्या है। तो मैं इसको ये कौन से फॉर्म में है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में, इसको पोलर फॉर्म में बदल सकता हूँ। पोलर फॉर्म में जब बदलूंगा तो ये निकल के आएगा 283.149 और एंगल इज 45.06 डिग्री ओम। ठीक है ना। ये अगर मैं आपको बताऊं कि रेक्टेंगुलर पोलर एक बार बता चुका हूं पहले, फिर भी मैं बता देता हूं। तो ये इसको x मान लो, इसको y मान लो, तो z जो मैग्नीट्यूड है ये क्या निकल के आएगा, z मैग्नीट्यूड √200 का स्क्वायर प्लस 200.433 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो ये 283.149 आ जाएगा। और जो एंगल है, एंगल फाई इक्वल टू tan−1 200.433 डिवाइड बाय 200। इसको सॉल्व करोगे तो एंगल आएगा 40.06 डिग्री। ठीक है, इस तरीके से पहले भी बता चुका हूँ रेक्टेंगुलर को पोलर कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। मुझे क्या निकालना पड़ेगा, आई करंट। ठीक है, करंट ये कौन सा आएगा, VRMS आएगा, क्योंकि IRMS लिख लो, IRMS आएगा, मतलब IRMS इज VRMS अपॉन Z। ठीक है, VRMS हमने निकाला था, कितना आया था 141.421। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे एंगल तो कुछ दे नहीं रखा है प्लस करके, तो एंगल क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री एंड Z इज 283.149, एंगल इज 45.06 डिग्री। फाइन, इसको सॉल्व कर लोगे तो निकल के आएगा तुम्हारा 0.5 एंगल कितना आएगा माइनस का 45 ठीक है, तो IM निकल के आ जाएगा मेरा 0.5 और एंगल माइनस का 45.06 एम्पियर। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेट क्या करना था, नंबर 1 ये क्या निकल गई IRMS, तो IM क्या निकलेगा, IM क्या निकलेगा मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि √2 × 0.5 और एंगल -45.06
6 डिग्री एम्पियर। इसको सॉल्व कर लोगे तो आई एम एस निकल के आएगा तुम्हारा 0.7071 एम्पियर। ठीक है, आई एम और एंगल कितना आएगा माइनस का 45.06 डिग्री एम्पियर। ठीक है, फाइन। मुझे आई एम पता लगा, मुझे क्या निकालना है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालना है। इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई, पहले के लिए इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट आई क्या होगा, आई इक्वल टू क्या होता है, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5, यही तो होता है। आई एम वी नो, आई एम इज 0.707 साइन एंड ओमेगा टी इज ओमेगा टी। ओमेगा में गिवन है कितना है, 100 है। यहाँ ओमेगा इससे निकाल सकते हैं, ओमेगा इज 100, तो यहाँ 100 कर दो, 100 ओमेगा टी एंड पाई इज माइनस का 45 डिग्री, पाई इज माइनस का 45.06। फाइन, ये मैंने, ये क्या होगा, मेरी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट जो हमें फाइंड करनी थी। अच्छा, ये 100 पाई था, 100 पाई, ठीक है, ध्यान रखना, मैंने कहीं कहीं पे 100 लिख दिया, वो 100 पाई रखना है वहाँ पर सॉल्व करोगे तो। ठीक है, तो क्या होगा 100, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं एक बार, क्या आएगा 0.707 साइन 100 पाई टी माइनस 45.06 डिग्री, ये होगी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट। नंबर 2 क्या पूछा है, नंबर 2 पूछा है पावर कंज्यूम्ड बाय लोड। ठीक है, पावर कंज्यूम क्या होगी, पी, पी इक्वल्स टू क्या होगी, वी आई कॉस फाई। ठीक है, वी ऑलरेडी, वी इज वी आर एम एस, आई इज आई आर एम एस, तो वी आर एम एस कितनी है 141.2421 इंटू आई आर एम एस कितना है, आई आर एम एस इज 0.5। ठीक है, एंड कॉस फाई इज 45.06। इनको सॉल्व करोगे कैलकुलेटर में डाल के तो ये आएगा आपका 50 वॉट। फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। थर्ड पूछा है, थर्ड इज रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड। रिएक्टिव पावर, रियल पावर, रिएक्टिव पावर पढ़ी थी, ये पहला क्या था, रियल पावर। रिएक्टिव पावर क्या होती है मेरी, क्यू, क्यू इज वी आई साइन फाई, सेम डालेंगे, वी इज 141.421, आई इज 0.5, साइन फाई इज 45.06 डिग्री। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो वी आई, ये आपकी रिएक्टिव पावर निकल के आएगी, इसको सॉल्व करोगे तो आएगी ये 50, ऑलमोस्ट 50 वी ए आर। रिएक्टिव पावर हमेशा बार में लिखते हैं। ठीक है, ये रियल पावर हो गई, ये रिएक्टिव पावर होगी। नेक्स्ट क्या पूछा है, रिएक्टिव पावर बाय लोड। फर्स्ट कंप्लीट कर लिया हमने, सेकंड पावर कंज्यूम्ड हो गया, थर्ड पावर रिएक्टिव पावर ऑफ द लोड। फोर्थ पूछा है मेरा वोल्टेज अक्रॉस आर एंड एल, मतलब ये वी आर एंड वी एल, इनके अक्रॉस वोल्टेज क्या होगी। ठीक है, फोर्थ क्या होगा, वोल्टेज अक्रॉस वी आर एंड वी एल। वी आर क्या होगा, आई इंटू आर, आई कितना 0.5 इंटू आर कितना दिया था हमें 200, यानी कितना होगा 100 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट पूछा था वी एल, वी एल इज आई इंटू एक्स एल, आई इंटू एक्स एल, आई इज 0.5, एक्स एल इज 200.433, सॉल्व करोगे तो 100.21 वोल्ट। फाइन, तो ये हो गया मेरा न्यूमेरिकल कंप्लीट।